एक माँ अपनी बेटी को लेकर सो रही थी। तभी उस माँ को सुनाई देता है कि उसकी बेटी को कोई बाहर आवाज लगा रहा है। रात का वक्त था, करीबन रात को 12:30 बजे का टाइम होता है। बेटी उस आवाज को सुनती है तो माँ ये अपनी आंखों से देख रही थी। माँ सोचती है पानी वानी पीने के लिए जा रही है, लेकिन माँ सतर्क थी। तभी वो बेटी सीढ़ियों से नीचे उतरती है। नीचे उतरने के बाद वो दरवाजे को खोलती है, जो मेन गेट होता है, और कहती है कि कौन हो आप चाची, और मुझे क्यों बुला रही हो। वो आगे आगे इस लड़की की नाम लेती जाती है और पीछे पीछे वो बेटी चलती है। लेकिन माँ ये सब कुछ देखकर बिस्तर से खड़ी होती है। बेटी को आवाज लगाती है, लेकिन बेटी अपनी माँ की बात को सुन ही नहीं पाती है। वो कहती कहती उसके पीछे चलती है, और दोस्तों जाते जाते वो अंगीठी नहीं होती है जिसमें आग जलाते हैं, उसमें उपले की आग लगी हुई थी। तो उसमें से एक अंगारी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो अंगार बोल लीजिए आप। अंगार हाथ में लेती है चिमटे में, और चिमटे में लेकर उस अंगार को बेटी के पीछे पीछे चल देती है। बेटी बीच में थी, आगे कोई ऐसी महिला थी जिसे कभी भी नहीं देखा गया था, और सबसे पीछे माँ होती है। माँ अपने कदम तेजी से बढ़ाती है। माँ देखती है कि बेटी गांव से बने बाहर कुएं की तरफ जा रही है, तो माँ व्याकुल हो पड़ती है, अपने कदम और तेज बढ़ाती है, जबकि माँ बेचारी बहुत कोशिश करती है, और उसके बाद जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है। दोस्तों ये स्टोरी बहुत ही डरा देने वाली बात है। आप सोच कर देखिए, आपका बच्चा आपके साथ सो रहा है दूसरे बिस्तर पर, 12 से 13 साल की आपकी बच्ची की उम्र हो, और आपकी बच्ची को 12:30 बजे कोई रात को जगाए, और आप अपनी बेटी से बोलने की कोशिश करें, लेकिन वो बेटी आवाज नहीं सुनती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों उस बेटी को माँ की आवाज सुनाई नहीं दी? क्यों यहाँ पर ये सब कुछ होता है? पूरी घटना बड़ी रोचक है और सच्ची घटना है। घटना का पता भी आपको बताएंगे, लेकिन इस घटना को सुनकर हैरानी होती है। दोस्तों ये घटना करीबन यहाँ पर 1970 की होती है। 1970 में ये घटना घटती है, और अब इसको हम आपको विस्तार से आप लोगों के सामने रखते हैं। इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ बिहार पटना में चलना होगा। बिहार पटना में एक गांव होता है। दोस्तों गांव में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम हवलदार होता है। हवलदार की 2 बेटियां होती हैं। 2 बेटियों में से बचपन में ही हवलदार की एक बेटी इस दुनिया से चली जाती है, उसकी एक बेटी रह जाती है। उस बेटी का नाम अनसुईया होता है, और बड़ी बेटी इस दुनिया से जा ही चुकी थी। अनसुईया बला की तरह खूबसूरत थी। वो बचपन से ही बहुत सुंदर होती है। उसका रूप मानो देखते ही रह जाएं, और इसे बस देखते ही रहें, निहारते ही रहें। लेकिन यहाँ पर अनसुईया के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी थी। पहली बात, यहाँ पर जो हवलदार था उस जमाने में, या आप सोचिए 1970 में, वो नौकरी किया करता था पुलिस में। पत्नी घर पर अकेली रहती है 2 ससुरों के साथ। जो उसके ससुर जी होते हैं वो भी आपने देखा हो तो गांव में पशुओं को अलग पाला जाता है। जहां पर इस हवलदार का घर था वहां पर सभी घर खाली थे, यानी 4 से 5 घर थे। इस गली गलियारे में, बाखिर बोलते हैं उन्हें, आप समझते हो, तो यानी इनकी कॉलोनी में 4 से 5 घर खाली होते हैं। उन घरों में कोई भी नहीं रहता है, यानी ज्यादातर इनका ही घर वहां पर रहने योग्य मतलब रह रहे थे। बाकी 2-4 घर इधर उधर खंडर पड़े थे, वो लोग गांव से बाहर जाकर बस चुके थे। अब यहाँ पर ये जो हवलदार की पत्नी होती है, कई इसके बेटे होते हैं, 3 बेटे 2 बेटियां, 1 बेटी जा चुकी थी, 4 बच्चों के साथ उस घर में रहा करती थी। थोड़ी सी गली से आगे जाकर आप देख लीजिए, वहां पर जहां पर पशु बांधे जाते हैं वो लोग रहते हैं। बहुत अच्छी जिंदगी थी, लेकिन अनसुईया की जिंदगी में कुछ अनसुलझी बातें थी। क्या बातें होती हैं? अनसुईया को बचपन से ही अनसुईया की माँ को लगता था कि मेरी बेटी पर किसी की नजर है। हालांकि उसकी माँ ने कभी देखा नहीं है, लेकिन उसकी माँ ने सुना है उसकी बेटी को कोई अनसुईया कहकर बुलाता है। कई बार उसने ये बात अपने पति से भी साझा की है, क्योंकि अनसुईया सबसे छोटी थी।
वो कहती है कि अनसुईया का नाम लेकर कोई औरत रात के वक्त पुकारती है। पति कहता है कि तुम्हारे कानों का वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर वो जो पत्नी होती है वो व्याकुल हो उठती है कि आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। बेटी को कोई रात को बुलाने के लिए आता है और इस मोहल्ले में मैं अकेली रह जाती हूँ, बहुत कम घर हैं जिनमें लोग रहते हैं, कोई परेशानी होने लगी तो मैं क्या करूंगी। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर दोस्तों जो हवलदार होता है वो भी ऐसी चीजों पर भरोसा करता है। अब वो उस घर को थोड़ा सा उसका प्रबंध कराता है किसी बाबा से कि बाबा हमारी बेटी हमसे पीछे डरती है, हमारी पत्नी डरती है और मैं तो यहाँ पर रहता नहीं हूँ। मेरे दो बुजुर्ग बाबा हैं वो नौरे पर रहते हैं, यानी बाहर की जो प्लॉट है जहाँ पर पशु पालते हैं। दोस्तों इस घर का इंतजाम कर दिया जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जो अनसुईया होती है वो जहाँ पर अनसुईया का घर बना हुआ था वो ऊपर रहा करते थे। पुराने जमाने का घर आपने देखा हो तो वो छत पर रहा करते थे। छत पर एक कमरा था, उसके आगे छोटा सा बरामदा था। अब अनसुईया किसी तरह से उस छत पर चढ़ जाती है और छत से कूदने की तैयारी करती है। माँ की जब आंखें खुलती हैं तो अनसुईया बिस्तर पर नहीं होती है। माँ पूरे घर में अनसुईया कहाँ पर है तू, ढूंढते ढूंढते माँ की नजर पड़ती है तो अनसुईया दूसरे कमरे की छत पर चढ़ी हुई थी और वहां से कूदने की तैयारी में होती है। दोस्तों वो माँ बड़ी हिम्मत करते हुए, बहुत कोशिश करते हुए बाबा को आवाज लगाती है, कहती है कि बाबा जल्दी आओ। बाबा आते हैं, एक पड़ोसी आता है और अनसुईया को ऊपर से उतारा जाता है। अनसुईया को होश में किया जाता है तो अनसुईया कहती है कि मैं कहाँ हूँ माँ। अब माँ बहुत विचलित हो चुकी थी। समय ऐसा था, उस समय डॉक्टर भी ज्यादा ऐसे नहीं हुआ करते थे। कहाँ उस समय तो घर पर ही बच्चे पैदा किए जाते थे, घर पर ही सब काम हुआ करता था। इतने ज्यादा हमारा जो यहाँ पर मेडिकल लाइन है इतनी ज्यादा प्रिपेयर नहीं थी जितनी ज्यादा आज है। अब यहाँ पर माँ बड़ी चिंता में आ जाती है कि इस बेटी का क्या करूं। अनसुईया दिन पर दिन बड़ी हो जाती है। बहुत ही ज्यादा परेशानियां, दिक्कतों का सामना माँ को करना पड़ता था। आमतौर पर कभी कभी माँ भी उस आवाज को सुना करती थी और जब ये महिला आवाज लगाया करती थी अनसुईया बिस्तर से खड़ी हो जाया करती थी। अब सोच कर देखिए, आपके दरवाजे पर कोई आवाज लगाए, आपको भी सुनाई दे रही है और आपकी बेटी बिना सुध बुध के उसके साथ चली जाए तो आपको कैसा लगेगा। छत से नीट नीट अनसुईया को बचाया था। अब माँ बहुत सतर्क होती है। सतर्क कैसे होती है? माँ अपने दुपट्टे को, जो एक चुंदरी होती है, गांव में महिलाएं ओढ़ा करती हैं, अपने दुपट्टे को अनसुईया के पैर को अपने पैर में या हाथ में बांध लिया करती थी। रात के वक्त जब भी अनसुईया बाथरूम जाने के लिए उठा करती तो गैल उसके साथ उसकी माँ भी उठा करती। यही सब कुछ चलता है कि भाई मुझे ना सुने ये आवाज और बेटी सुनकर किसी दिन चली जाए। माँ ने प्रबंध क्या किया था? घर को किलवाया। दूसरी तरफ माँ ने रात को घर में आग सुलगानी शुरू कर दी, यानी पूरी रात जो राख होती है उसके अंदर, राख के अंदर एक उपला जो होता है गोबर का बनता है, आधा उपला उसके अंदर दाबकर और उसमें थोड़ी थोड़ी आग जला दिया करती थी। वो पूरी रात में पूरी एक बहुत बड़ा अंगार बन जाया करता था। यही सब कुछ वो करती है क्योंकि भाई कुछ सुविधा भी तो करनी है। पति बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे कानों का भ्रम होगा, लेकिन बेटी जब छत पर चढ़ती है तो थोड़ा बहुत डॉक्टर को भी दिखाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन माँ नहीं मानती है। ऐसा कैसे हो सकता है? नींद में कैसे चल सकती है? मैं भी तो आवाज सुनती हूँ, फिर मुझे भी नींद में चलने की बीमारी है। दोस्तों यहाँ पर अनसुईया की माँ का कोई भी यकीन नहीं करता है, लेकिन वो अपनी बेटी की हिफाजत सबसे ज्यादा करना चाहती थी। एक और बात थी, अनसुईया के अलावा उस घर में 3 और बच्चे थे जो लड़के थे, उन्हें कोई भी आवाज नहीं लगाया करता था। अब मैं आपको बताऊं, एक दिन की रात होती है। रात होने के साथ सभी सोते हैं। अनसुईया कहती है कि माँ दुपट्टा नहीं बांधोगी, क्योंकि अनसुईया अब 13वीं साल में चल रही थी। अनसुईया को आदत पड़ चुकी थी कि उसकी माँ दुपट्टा बांधकर अपने हाथ में सोती है। अनसुईया कहती है कि माँ आज दुपट्टे को भूल गई है। अनसुईया ने खुद ने ही अपने पैर में बांधकर अपनी माँ के हाथ में दुपट्टा बांध दिया था। इसी तरह से 13 साल बिता दिए थे दोनों माँ बेटी ने। सोच कर देखो, वो महिला 13 साल तक उनके दरवाजे पर दस्तक देती रही। 13 साल तक 10 दिन में, 15 दिन में, 4 दिन में, ऐसा नहीं था रोज आती थी।
ऐसे आया करती थी। कभी कभी कहा कर जाया करती थी कि अनसुईया, तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी, तुम मेरी बेटी हो। इस तरह की बातें सुनकर माँ बहुत ही ज्यादा बेचारी व्याकुल हो जाया करती थी। अब रात होती है, रात होने वाली थी दोस्तों, रात हो जाती है। दोनों माँ बेटी, तीनों भाई वहां पर सो जाते हैं। नौहरे पर बाबा कहा करता था कि बेटा तुम चिंता मत करना, मैं यहीं पर सोया हूँ। लेकिन देखो आमतौर पर आंखें लग ही जाती हैं और करीबन 2:30 से 3 बजे तो बहुत ज्यादा नींद आती है। अब क्या होता है कि आज वो महिला दरवाजे पर आती है। यहाँ पर 13 साल में अनसुईया की माँ ने हर वो इलाज करा लिया था। बेटी के गले में गंडा, ताबीज, बेटी को हर इलाज मुहैया कराया था, लेकिन किसी से भी कोई आराम नहीं पड़ता है। अब उन्होंने सब चीजें छोड़कर ये हाथ पैर बांधने वाला उपाय आजमाया था। इसके बाद आवाज आती है। अब यहाँ पर जो माँ थी अनसुईया की, वो थोड़ी थोड़ी सी, जैसे कभी कभी हम नींद में नहीं होते हैं, हल्की हल्की सी आवाज कानों में पड़ रही है। आवाज आती है, बेटी अनसुईया, बेटी मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, चलो तुम्हें मेरे साथ चलना है। अनसुईया तुम खड़ी हो जाओ बिस्तर से, सो क्यों रही हो। आज वो माँ गहरी सो जाती है। आवाज तो आ रही है लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा है। दोस्तों यही सब कुछ चल रहा था। अनसुईया एकदम स्टैचू की तरह बैठी हो जाती है, अपने पांव से उस दुपट्टे को खोलती है, ऊपर से सीढ़ियों तक पहुंचती है। माँ अब हिम्मत करके उठती है। पता नहीं आज उसे भी जाने क्या हुआ था। वो देखती है कि घर के दरवाजे किसी ने खोले हैं। आप देखो रात के वक्त अनसुईया ऊपर से जगती है, सीढ़ियां उतरती है। सीढ़ियां उतरने के बाद जो पुराने घर की गैलरी यानी पौड़ी जिन्हें बोला करते हैं, वो पुराना हॉल पार करती है। हॉल पार करने के बाद वो बड़ा सा दरवाजा खोलती है। जब वो दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलने की आवाज माँ के कानों में पड़ती है और माँ जगती है। माँ कहती है कि अनसुईया, अनसुईया कहाँ जा रही हो तुम। बेटी मुंडेली से बाहर उजक कर देखती है, क्योंकि जो रास्ता था नीचे जाने का, वो जैसे मेन गेट के ऊपर जो हॉल था, वो हॉल की छत में वो इस्तेमाल में किया करते थे और उससे वो गली में आने जाने वाले लोगों को भी देख लिया करते थे। माँ को दिखता है कि अनसुईया एक महिला के साथ जा रही है। महिला ने कपड़े अजीब पहन रखे हैं। वो दिमाग लगाती है माँ, और उस जो दबी हुई घर में आंच होती है, चिमटे को उस आग में डालती है और उसमें से उस आधे उपले के अंगार जो होता है उसे निकालती है, और निकालने के बाद बहुत जोर से बेटी की तरफ भागने लगती है। माँ में जितनी ताकत होती है इतनी ही वो पीछे पीछे चलने लगती है। वो सोचती है कि अब किसी को जगाऊंगी, इतनी देर में जाने कहाँ पहुंच जाएगी। अनसुईया की माँ को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो अपनी बेटी के पीछे पीछे चलती है। कई बार अनसुईया को आवाज लगाती है। 12:30 से 1 बजे का वक्त होता है। माँ कहती है कि बेटी लाडो रुक जा, क्यों जा रही है तू रुकती क्यों नहीं है। उससे आगे वो महिला पता है क्या कहती है, आज तेरी अनसुईया को नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी है, इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी और देख लेना आज तू इसे बचा नहीं सकती। माँ गाली गलौज पर उतर आती है कि तुझे मैं देखूंगी, अब गांव की भाषा में कहे तो मेरी सुसरी, तुझे मैं देखूंगी तू क्या करेगी। तेरा पूरा इंतजाम करके लेके आई हूँ, बेटी को तुझे ऐसे ही थोड़ी दे दूंगी। बड़े 9 महीने पेट में पाला है, बड़े दर्दों से मैंने इसे पाला है, क्या तू इसे वैसे ही ले जाएगी। और वो गाली गलौज करती है गांव की भाषा में। वो महिला उससे मुंह बात कर रही थी। सोचकर देखो, उसकी चलने की आहट भी अनसुईया की माँ को सुनाई दे रही थी, लेकिन अनसुईया ही ऐसी थी जिसे कुछ महसूस नहीं था। वो बिना कुछ बोले सुने वो चले ही जा रही थी। महिला जितना जोर से चलती है, अनसुईया उतनी ही जोर से चलती है। पीछे पीछे माँ ने भी अपनी रफ्तार तेज करती है। चिमटा जो होता है अंगार से गर्म होता आ रहा है। महिला जो वहां पर भूत थी, शायद मैं आपको बताऊं, वो वहां पर भूत थी। और दोस्तों यहाँ पर गांव से बाहर निकलने के बाद एक कुआं आता है। कुएं पर वो महिला खड़ी होती है और कहती है कि अनसुईया तुम्हें इसमें चलना है मेरे साथ। माँ को बहुत गुस्सा आता है। माँ एकदम अपनी पूरी ताकत लगाती है और ताकत के साथ वो जो महिला उसकी बेटी को लेकर जा रही थी, उस जलते हुए अंगार को उसके ऊपर फेंक देती है। जब उसके ऊपर अंगार गिरता है तो वो कहती है कि ओ मैं जल गई, मुझे तो जला दिया,
तुमने सही नहीं किया जसवंत की बहू, तुमसे बदला लिया जाएगा। ओहो, मैं तो पूरी जल गई। और वो बहुत जोर जोर से पैरों को मारती है और दोस्तों वो कुएं के अंदर गिर जाती है। यहाँ पर आज अनसुईया की माँ को पता चला था कि ये महिला कौन है और ये क्यों उसकी बेटी को लेने के लिए आई है। जैसे ही वो महिला कुएं में गिरती है वैसे ही अनसुईया होश में आती है, जो खुद भी कुएं में कूदने के लिए खड़ी थी। माँ अपनी बेटी को गले लगाती और कहती है कि चलो घर चलो अभी। और राम राम भजते भजते दोनों माँ बेटी घर आते हैं, बाबा को जगाते हैं जो उनके ससुर थे। बाबा, आज तो मैं ऐसे अनसुईया को बचा कर लाई हूँ। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद अनसुईया को घर ले जाया जाता है। बाबा सब सुबह इकट्ठा होते हैं, पति को भी बुलाया जाता है चिट्ठी लिखकर। जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो बताया जाता है कि पड़ोस में एक जवान महिला कुएं में गिरकर अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देती है। वो महिला अनसुईया को लेने के लिए आती है और वो रास्ते में, जब मैंने कहा था ना कि दोनों बातचीत करते हुए जाते हैं, तो वो महिला बताती है कि जब तू गर्भवती थी उस वक्त से ही मेरी तुम्हारे पेट पर जो पल रहा बच्चा था पेट में, उस पर नजर थी। बहुत हैरानी वाली बात है, आप सोच कर देखिए, उसकी नजर तब से बनी हुई थी और मुझे 13 से 13.5 साल लग गए, 9 महीने पेट में और 13 साल की वो हुई थी। आज तो मैं इसे लेकर ही जाऊंगी, ये कहते हुए जा रही थी। उसके बाद जब उस बला का पता मिल चुका था तो उसका, अब यहाँ पर जब सब लोग यकीन नहीं कर रहे थे, पहले तो माँ ही इधर उधर, भाई मुझे कोई इंतजाम कर दो। जब घर के मर्द यकीन करते हैं तो यहाँ पर एक पक्का इंतजाम किया जाता है। दोस्तों कहीं दूर से कोई पहाड़ी वाला बाबा, काली पहाड़ी पर कोई बाबा रहा करता था, उसे बुलाया जाता है। वो बाबा उस कुएं में कुछ करता है और वहां उसके बाद वो महिला किसी को भी नजर नहीं आती है। अनसुईया आज बहुत उम्र की हो चुकी हैं, 62 से 63 साल की हैं। कहती हैं कि ये मेरी जिंदगी का वो हादसा है जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती। अगर मेरी माँ नहीं होती मेरे साथ तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। वो महिला मुझे अपने साथ लेकर जाती। दोस्तों ये सच्ची घटना हमें यहाँ पर अनसुईया जी ने ही लिखकर भेजी है। उन्होंने बताया है अपने दिल का दर्द। वो कहती हैं कि मुझे बहुत डर लगता है अल्लाह बलाओं से, क्योंकि जिससे बीतती है उसी को पता चलता है। मैं बहुत डरती हूँ, मैं हमेशा घर से बाहर नहीं निकलती, बहुत सावधानी से रहती हूँ। हालांकि मैं अनसुईया बहन आपसे कहना चाहती हूँ, आप तो मेरी माँ समान हैं, आप मेरी माँ हो। अनसुईया माँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इतना भी अपने ऊपर पाबंदी ना करें। जिंदगी भगवान ने दी है और भगवान ही इसको अच्छे से रख सकते हैं। आप चिंता मत करें, अब आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये अनसुईया की कहानी, जहां पर ये घटना है, सच्ची घटना है, 1970 की घटना है। बड़ी ही रोचक स्टोरी है, बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली बात है। और भी ज्यादा उम्र होगी अनसुईया की, मैंने हिसाब नहीं लगाया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जैसी भी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। ऐसी घटनाएं भी हो जाया करती थी। आप इस घटना से कितने सहमत हैं, अपनी राय जरूर लिखना। मेरे प्यारे परिवार, और मेरे परिवार की तो बात ही अलग है। सच में ही आज पता है आप लोगों को एक खुशखबरी दूं। मैं आज किसी से बात कर रही थी, मेरा बहुत खास था, यानी मेरे परिवार का मेंबर था। उन्होंने मुझसे क्या कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी आपका जो परिवार है ना वो बहुत अच्छा है। अब कौन सा परिवार? आप सभी के बारे में उन्होंने कहा कि आपका परिवार आपके सपोर्ट में बहुत है, आपके साथ है। हाँ, हमने YouTube चैनल बहुत YouTube चैनल देखे, लेकिन आपका और आपके परिवार जैसा प्यार हमने किसी भी चैनल पर नहीं देखा। मैं इस बात को सुनकर प्रसन्न हो गई। करीबन मेरे 12 से 13 भाई थे जो मेरे मायके वाले थे, मुझसे मिलने के लिए आए थे। मैंने वीडियो नहीं बनाई, वो कहते हैं, और उनके साथ उनकी पत्नियां भी थी। सावन चल रहा है और वो मिलने क्यों आए थे? क्योंकि वो भी मेरी वीडियो देखते हैं। वो कहते हैं कि दीदी हम कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जब हम लोगों के प्यार को आपके प्रति पढ़ते हैं ना तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि हमारे गाँव की बेटी इतना अच्छा काम कर रही है, हमारे गाँव की बेटी को इतना लोग मानते हैं, हमारे गाँव की बेटी ने एक अलग चीज YouTube पर कर दिखाई है। सच में ही हमारा और आपका रिश्ता सबसे अलग है। आज तक ऐसा परिवार किसी का भी नहीं बना है जैसा परिवार मेरा है।
मुझे तो भाई बड़ी खुशी हुई अपने परिवार के बारे में ये सब कुछ सुनकर। अरे मैं तो फूली नहीं समाई, मैं कहा मैंने कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे मेरा परिवार है, खुश क्यों नहीं होंगे। दोस्तों मैं सच में बताती हूँ, मैं कभी भी ना कोई चीज छुपाती नहीं हूँ। मेरा परिवार जो है ना, मैं परिवार को एक कहते हैं ना कि हर दुख सुख आपको बताती हूँ, और यही उम्मीद करती हूँ कि आपका दुख सुख भी मैं बांटूंगी, मैं साझा करूंगी। यही तो अपनापन है। दोस्तों यहाँ पर परिवार के पहले सदस्य का नाम लेने की बारी आ चुकी है। महेंद्र पांचाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती मेरी प्यारी माँ, लड्डू माँ कैसी हो आप। पुष्पा पांडे बहन कैसी हो मेरी प्यारी बहन। नीलेश सोलंकी भाई बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई। रामायण कुशवाहा भाई बेटा बेटिया कहकर बुलाते हैं, थैंक यू भाई। एक दिन इनसे लिखने में मिस्टेक हो गई थी, लेकिन कई बार भाई आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। कोई बात नहीं, लिखने में गड़बड़ी हो जाती है। राजा राम भाई बहुत अच्छे भाई हैं, इन्होंने हमसे एक सवाल किया था। सवाल इनका मुझसे अधूरा ही रह गया, मैं पूरा उसे नहीं पढ़ पाई, आज पढ़ूंगी और इनको जवाब ज़रूर दूंगी। इन्हों का सवाल मैंने आधा ही पढ़ा था, माफ़ करना मेरे भाई। आपको आगे ज़रूर जवाब दूंगी। आज थोड़ी सी असमर्थ हूँ क्योंकि आज बहुत सारे लोग घर पर आए थे, तो उन सभी में व्यस्त होने के कारण मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाई हूँ, सॉरी मेरे भाई। यहाँ पर पर्वत दास भाई बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस ठाकुर बहुत प्यारे भाई हैं, पहली बार नाम लिया है शायद। गुरुचरण सिंह पंजाब से, गुरुचरण सिंह भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मधुपमन माँ कहीं पर गायब हो रहे हो, सबसे लेट कमेंट करते हो और मैं आपका इंतजार करती रहती हूँ। और बहुत प्यारी माँ है, मथुरा से हैं। बिटी का बॉस आपकी शिकायत रहती है, देखो आज भी आपका नाम लिया है। कैसी हो मेरी लाडो प्यारी बहन। इंदु ठाकुर कैसी हो आप, ठीक ठाक तो हो ना। यहाँ पर सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छे भाई हैं, कैसे हो मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम बहन आप ठीक ठाक हो, बहुत अच्छा लगा। प्रभास सिंह बहन बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हैं बहन है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। सुरेश सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे भाई हैं। बीबी सिंह भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, हमेशा मनोबल बढ़ाते हैं। थैंक यू प्यारे बड़े भाई। मंजू चौधरी हमारी लाडली बहन है, बहुत प्यारी बहन है, हम दोनों में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत प्यारी बहन है। थैंक यू मंजू चौधरी प्यारी बहन। सुमन बनारसी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे परिवार का नया सदस्य बनी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। सुमन जी कैसे हो आप। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी कैसी हो आप। यहाँ पर शकुंतला भारद्वाज बहुत दिनों से जुड़ी हुई है, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई, कंधे से कंधा मिलाकर किसी में डांट भी लगा देते हैं, तो मेरे बड़े भाई की डांट का ना बुरा मत माना करो, क्योंकि वो शायद सबसे बड़े हैं हमारे चैनल पर, शायद ऐसा हो, मुझे एज का किसी का नहीं पता, लेकिन मेरे भाई कभी कभी मेरे लिए लड़ जाते हैं, तो उन बातों का मेरे पूरे परिवार से कहना है, बुरा मत माना करो, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, बड़े हैं, और ऐसा ही होता है। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी हैं, बहुत प्यारी बच्ची हैं, बहुत सुंदर हैं। हिमांशु सोनी भी बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। सरयू वाला कैसी हो प्यारी बहन, बहुत उम्दा और बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। ललिता यादव हरियाणा से हैं, लेकिन मेरी माँ थोड़ी सी बीमार है, माँ अपना इलाज कराओ, ठीक रहो, दवाई सेहत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सुरेंद्र पाल कौर बहुत प्यारी बहन है, विदेश से देखती हैं मुझे और हमेशा मुझे मनोबल बढ़ाती हैं, आगे बढ़ने का मौका देती हैं, बहुत ही प्यारी बहन है। थैंक यू मेरी प्यारी बहना सुरेंद्र पाल कौर। नीता कुंतल मेरी बहन अब उपस्थिति दिखाती हैं, ये भी यहाँ पर मथुरा से ही हैं। कैसी हो प्यारी नीता कुंतल बहन, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़कर। सीमा बहन जो लखनऊ से हैं, बड़ी बहन हैं, हमेशा एक मुझे आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे बड़ी बहन नहीं होती है, थोड़ी सी गुस्से में, क्या बहन आप ऐसी हो, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे थोड़ा सा महसूस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन सीमा बहन, लखनऊ से हो आप। कमलेश भिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश भिष्ट कैसी हो आप, बहुत अच्छे कमेंट करती हो। अच्छा, अर्चना दुबे ने कहा है कि कुछ ही दिन हुए हैं आपसे, 1 महीना हुआ है
और आपसे एक अलग सा ही रिश्ता बन चुका है। पक्का मेरी बहन, आप मेरी लाडो प्यारी बहन हो। अच्छा, मैं आपको अर्चना दुबे की कहानी बताना चाहती हूँ। अर्चना दुबे जी को संतान नहीं है। इनके पति और इन्होंने श्री कृष्ण कन्हैया को गोद लिया हुआ है। इनके लाला बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं। आप कमेंट करके उनकी तस्वीर जरूर मंगाना, आपकी वजह से मैं भी दर्शन कर लूंगी, मुझे भी कुछ थोड़ा सा मिल जाएगा। बहुत प्यारे हैं हमारी बहन के लाला, बहुत ही सुंदर है। यहीं से बैठी बता रही हूँ, सच में ही आप भी दर्शन पा लेना। इन्होंने बेटे के रूप में उन्हें लिया हुआ है। योग माया साहू मेरी बहुत प्यारी बड़ी बहन है, प्रणाम करती हूँ प्यारी बहन आपको। कैसी हो आप? सेहत ठीक है? कान्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी भाई। अरे बहुत अच्छा नाम है आपका। तुलसी शर्मा बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत प्रेम से बुलाते हैं। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दिल्ली से सीमा अरोड़ा, दिल्ली से सीमा अरोड़ा मेरी बहुत 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 प्यारी बहन है। मुझे लड्डू, मुझे लाडो, जाने क्या क्या कहकर बुलाती हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी प्यारी माँ, मैं आपको माँ समझती हूँ। बिमला दलाल माँ, बिमला दलाल माँ भी मुझे बेटी कहकर बुलाती हैं, बहुत प्यार से बात करती हैं, बहुत ही प्यार निछावर करती हैं। आपको एक बात बताऊं, इतना बड़ा परिवार है, मुझे तो इतनी माँओं का प्यार मिल रहा है, सच में ही दिल को जो खुशी अब मिलती है ना, शायद वो कभी भी नहीं मिली। कितनी मेरी माएँ, एक बार सारी इकट्ठी हो जाए ना, सच में ही सभी को गले लगा लूंगी मैं। यहाँ पर ज्ञान तारा सरस्वती, ज्ञान का भंडार, हमेशा यहाँ पर हमेशा मोटिवेट करती हैं, कहती हैं कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो, मेरी बहुत अच्छी बहन है। ज्ञान तारा सरस्वती बहन, आपके कमेंट मुझे आगे बढ़ने में बहुत सहायता देते हैं। नीलेश विश्वकर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। राधा मिश्रा बहुत अच्छी बहन हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता देवी बहन बहुत अच्छी बहन हैं। यहाँ पर सीता देवी शर्मा बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, हमेशा सेहत के बारे में पूछती हैं, कभी दुख सुख के बारे में बताती भी हैं तो पूछती भी हैं। इनके पति फौज में हैं, बहुत अच्छा लगता है आप सभी से बात करने में। ज्योति श्रीवास्तव माँ की तरह प्यार देती हैं, ये मुझे अपनी बेटी बनाकर रखती हैं, बड़ा ही लाड मिलता है। सच में ही सब अभागे हैं, मैं भाग्यवान हूँ भाई। जो और लोग हैं, मेरा परिवार तो बहुत भाग्यवान है, लेकिन मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मेरी माएँ ना बहुत अच्छी हैं, माँओं की तो कोई होड़ ही नहीं कर सकता। बहन और माँ और भाई, पता है आपको, ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है मेरी। कैसी हो माँ? प्रणाम करती हूँ आपको। सुनीता बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम यादव रेगुलर रोज कमेंट करती हैं, बहुत अच्छी बहन है। निशा काफी दिनों से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पुष्पा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। लखविंदर सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास जी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं और बहुत ही उम्दा इनके कमेंट होते हैं। हमेशा भारत माता की जय, आगे बढ़ने का मौका, मनोबल बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। उषा सिन्हा भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सिकंदर कुमार भाई भी बहुत अच्छे और बहुत प्रेरणादायक कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुरेंद्र कुमार अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आप भी बहुत अच्छे कमेंट करते हो, बहुत ही प्यारे कमेंट होते हैं। पीहू हैला बहन कैसी हो आप भी बहुत अच्छे कमेंट करती हो, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। सीता मौर्या भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही प्रेरणादायक कमेंट होते हैं। यहाँ पर हमारी दूसरी बहन है सीता दलाल, वो भी बहुत उम्दा, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नेहा बहन बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं। यहाँ पर सीता देवी और हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 4-5 सीता बहनें हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रमोद कुमार भाई, आपकी बहुत शिकायत रहती है भाई, आज आपका नाम सबसे पीछे रह गया है। प्रमोद भाई बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी इंदु शर्मा बहन है, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। ऐश्वर्या माँ, अब आप फिर दिखाई नहीं दे रहे हो, आप ठीक तो हो ना? आपकी तबीयत ठीक है? दोस्तों बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है, अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, वरना आप लोग बोर हो जाओगे। अब कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।